चलिए, तो यहाँ पर क्लास 10th के मैथमेटिक्स का जो बेसिक पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन दे देता हूँ मैं आपको। दृष्टि रेखा को आपको परिभाषित करना है। तो देखिए, दृष्टि रेखा की परिभाषा आपकी सिंपल सी है कि वहाँ रेखा जो, ठीक है, वस्तु और हमारे आँख को मिलाने वाली रेखा जो होती है उस रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। अच्छा, द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो आपका यहाँ पर आपको लिखना था x = -b ± √b² - 4ac। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है। तो इसका जो होता है योग, सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग होता है 1 होता है। ठीक है। रेखिक समीकरण युग्म a1x b1y c1 = तो इसके लिए युग्म संगत होने के लिए शर्त बताओ। तो युग्म संगत होने के लिए शर्त आपको दो शर्त थी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, या फिर आप लिख सकते थे a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। दोनों चीज में पर लेकिन 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 यहाँ पर संगत के लिए आश्रित बोला है। तो आश्रित बोला है तो a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2 एकदम राइट रहेगा। ठीक है। अच्छा, चौथा जो है हो गया। पांचवा, वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। छेदक रेखा के जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, जो वृत्त को क्या करेगा, इसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उसे क्या कहेंगे अपन, छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको भुजा भुजा की समरूपता की कसौटी लिखनी थी। ठीक है, यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगा। ठीक है, अब देखिए सही विकल्प की हम बात करें तो सही विकल्प में क्या है आपका, रेखिक बहुपद है। ठीक है, तो रेखिक बहुपद है a + b। इसके लिए यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका शून्य क्या होगा, देखो तो इसका शून्य को होगा -b/a। ठीक है, तो -b/a आपका राइट आंसर है यहाँ पर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है आपका कि दो सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है। सहभाज्य संख्या ध्यान रखना, कोई भी दो को प्राइम नंबर्स होते हैं ना, उनका जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में इसका विविक्तकर है। तो विविक्तकर क्या बनता है, b² - 4ac, b² - 4ac। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो कि y अक्ष पे बिंदु स्थित है, तो y पे स्थित है तो मतलब x का मान 0 होगा। ठीक है, इसलिए ये भी राइट नहीं रह सकता, ये भी राइट नहीं हो सकता, ये भी, x का मान 0 होगा y के लिए, तो 0,2 राइट रहने वाला है। तो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ठीक है, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2। बाहा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। ये कोई बाहा बिंदु है, उससे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो बाहा बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कितनी खींच सकते, केवल 2। ठीक है, यहाँ से इंग्लिश मीडियम के लिए रहेगा। ठीक है, पहले का आपका रहने वाला है -b/a, दूसरे के लिए आपका रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है, एचसीएफ के लिए आ जाएगा 1, तीसरे में आ जाएगा b² - 4ac। ठीक है, फोर्थ जो है, यदि देखो ध्यान रखना है y एक्सिस रहेगा, जहाँ भी y एक्सिस बोलेगा तो x के मान 0 रहती है वहाँ पे, तो 0,2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अपने को 2 राइट रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें है रिक्त स्थान। त्रिघात बहुपदों में शून्यकों की अधिकतम संख्या, देखिए त्रिघात लिखा, त्रिघात बहुत समझाया बहुत समझाया। एक के लिए 1 शून्य का अधिकतम, 2 के लिए 2, त्रिघात के लिए 3, तो AP3 1/2 का सार्वंतर कितना निकलेगा, तो देखो माइनस का 1/2 है, इसमें +3 आ जाएगा, 3 दूने 6। ठीक है, 3 दूने 6 हो जाएगा ये। ठीक है भैया, और 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो 5/2 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, और तीसरा जो है इसके लिए भिन्न अमाप वाले सभी वृत्त जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, लंब होती है, क्या होती है, लंब। ठीक है, एक निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। किसी बिंदु की अक्ष से दूरी उस बिंदु की कोटि कहलाती है। देखो कौन से अक्ष से, एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से बोलोगे तो भुज कहलाएगी, वाई अक्ष से बोलोगे तो कोटि कहलाएगी। तो यहाँ पर अपने को क्या लिखना पड़ेगा, वाई अक्ष से, वाई अक्ष राइट रहेगा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखिए, पहले में आपको
यहाँ पर आपको ध्यान ध्यान देना है, ठीक है। देखिए त्रिघात है, ये त्रिघात है और त्रिघात के लिए आपका 3 रहता है, द्विघात के लिए आपका 2 रहता है ना। तो द्विघात के लिए 2, त्रिघात के लिए 3, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिघात दिया है, क्यूबिक मतलब त्रिघात होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 3 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस बताना है इसका, तो 5/2 है। तीसरे में आपका सिमिलर आ जाएगा, सिमिलर आप जानते हैं। फोर्थ की बात करते हैं अपन, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और फिफ्थ में आपका रहने वाला है 1 और सिक्स में आपका रहेगा यहाँ पर वाई एक्सिस। आगे बढ़ें, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, सत्य और असत्य। देखिए सत्य असत्य में आ जाएगा, यदि द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो अल्फा इंटू बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा बराबरी पे आपका यहाँ पर सी बटा ए होता है क्या? बिल्कुल सत्य बात है। सभी समरूप त्रिभुज सदैव सर्वांग सम होते हैं, तो देखो सभी समरूप त्रिभुज सदैव सर्वांग सम नहीं होते, असत्य बात हो गया, ठीक है। ठीक है भैया, तीसरे की बात करें तो मूल बिंदु की जो दूरी है ए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चौथे की हम बात करेंगे तो चौथे में भी आपका सत्य रहेगा। पांचवा जो रहेगा, पांचवा आपका रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है, आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का सूत्र पाई आर स्क्वायर। गलत बात है क्योंकि 2 पाई आर होता है, ठीक है, 2 पाई आर होता है, हो गया इतना। चलिए इसके बाद में अपना किसी यहाँ पर देख सकते हैं अपना किसी बारंबारता बटन के किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग के पहले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है, ये बात बिल्कुल सत्य रहेगी, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद में अगला क्या कह रहा है अपना, सही जोड़ी। देखिए सही जोड़ी की हम बात करें तो पहली सही जोड़ी देखिए कोस इंटू सेक ए, कोस इंटू सेक ए, कोस इंटू सेक ए का जो वैल्यू होता है ये होता है 1। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, ये यहाँ से रह जाएगा 6a स्क्वायर। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है 360 थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। टेन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 बटा करनी में 3, ठीक है। एक वृत्तीय क्षेत्र या क्षेत्रफल उसका, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका होगा फिफ्थ। और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, हो गया। ये सेम इंग्लिश मीडियम के लिए रहेगा, कोई इशू ही नहीं, इसमें बहुत बढ़िया है ना। चलिए ऊपर समझा दिया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से आपका पूरे के पूरे वही क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि मैंने आपको 6 मॉडल पेपर दिए थे, अभी भी लगता है कि नहीं यार ये चैनल अपने काम का नहीं तो मत पढ़ो। बाकी जिन बच्चों ने 6 मॉडल पेपर लिए थे यूट्यूब पे डाल दिए थे मैंने, तो 6 मॉडल पेपर तो 6 मॉडल पेपर देता हूं मैं यहाँ यूट्यूब पे और स्पेशल पीडीएफ मिलती है वहाँ पे। तो बेटा साइंस के लिए आपने को 6 मॉडल पेपर प्लस स्पेशल पीडीएफ साथ में ही ले लो। जो बच्चा मॉडल पेपर ले रहा है ना उसे फ्री में मिल रहा है वहाँ पे, आपके पास में अभी भी मौका है। 3 पेपर है, तीनों पेपरों को एक साथ सेलेक्ट करोगे तो 150 रुपये का खर्चा आपका आएगा बिल्कुल, और एक पेपर लोगे तो 100 का आएगा। तो भैया ऐसा अच्छा है कि तीनों को सेलेक्ट करना है और 50-50 का डिस्काउंट काट के 100 लगा के तीनों पेपर एक साथ हो जाएंगे, विज्ञान, समाज विज्ञान, हिंदी। मॉडल पेपर रहेंगे, मॉडल पेपर में से 100% देखो मैंने अभी तक एक बार भी यूज़ नहीं किया कई बार भी असली पेपर के बारे में। मॉडल पेपर दूंगा और मॉडल पेपर में से पूरा आएगा 100% गारंटेड, ठीक है। ये देख सकते हैं आप यहाँ से, हो गया इतना। बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहो, जिन बच्चों ने नहीं लिया है जल्दी लो, समय कम है आपके पास, हो गया यहाँ से। इसके बाद में ये पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य हो गया है। प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का मूल्य ज्ञात करना आपको। भुजा 7 सेंटीमीटर वाला हो गया, ये देख सकते हैं आप। तो ये मैंने बेसिक के लिए आपको सैंपल पेपर जो दिए थे 6, उसमें से पूरे का पूरा बेसिक का पेपर है और स्टैंडर्ड का तो ऐसा पेपर दिया है नाम सड़िया खाद पेपर, ठीक है। तो पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।